The elastic behavior of a material of the linear stress and linear strain is shown in the figure. The energy density of a linear strain is 5 into 10 की power minus 4 is kilojoule per meter cube. Assume the material of elastic up to the linear strain 5 into 10 की पावर माइनस 4, यानी कि इलास्टिक लिमिट दे रखी है आपको 5 into 10 की पावर माइनस 4, यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू आपको दे दी एक प्रकार से. तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. y की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि 80 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास 4 into 10 की पावर माइनस 10, तो यानी कि 20 into 10 की पावर 10. ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, तो यानी कि 2 इंटू में 10 की पावर 11 y की वैल्यू आ गई. तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है आपके पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तो यहाँ से हाफ इंटू में स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, तो y इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हाफ इंटू वाई की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में इसने स्ट्रेन की वैल्यू आपको दे रखी है, इतना मैक्सिमम स्ट्रेन उसमें आ सकता है. इलास्टिक अप टू द लीनियर स्ट्रेन इज, अज्यूम द मटेरियल इज इलास्टिक और अप टू द लीनियर स्ट्रेन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर. तो आएगा आपके पास 10 की पावर 11 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 25 इंटू 10 की पावर 3 ये आएगा आपके पास. तो इसने बोला किलो जूल पर मीटर क्यूब, तो 25 किलो जूल आ जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25 किलो जूल पर मीटर क्यूब.